नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से गुल्ली डंडा कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी की कहानियों का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में चुनकर ही कहानियाँ लिखी हों और उसी से संबंधित विषय लेकर कहानी आगे लिखते रहे हों। तभी तो कहीं घर गृहस्थी की नोक झोंक पर, कहीं पति के मरने पर, घर में होने वाली विधवा की स्थिति पर, कहीं किसानों की दयनीय दशा पर, कहीं छुआछूत पर, तो कहीं गुल्ली डंडे जैसे खेल पर कहानी उन्होंने लिख दी है। अभिमान को त्याग कर आत्मीयता, समानता का भाव बनाए रखने से व्यक्ति घुल मिलकर सहज और आनंदित, तनाव रहित रह सकता है। कुछ ऐसा भाव व्यक्त करने के लिए तथा खेलों का महत्व बताने के लिए प्रेमचंद जी ने गाँव में खेले जाते रहे बिना खर्च के खेल गुल्ली डंडा पर कहानी लिखी है। इस कहानी का दूसरा उद्देश्य यह समझाना, इस ओर ध्यान आकृष्ट करना है कि आज हम पश्चिम की हर बात का अंधानुकरण करने लगे हैं, भले ही वह चीज़ हानिप्रद ही क्यों ना हो। यह स्थिति एक ओर तो हमारे दिमागी दिवालियेपन की द्योतक है, दूसरी ओर हमारे देशवासियों में अपनी देशी चीज़ों के प्रति घृणा का भाव बढ़ाने वाली है। तीसरे यह कि नकल गरीब भारतवासियों के लिए महंगी पड़ती है। चौथे वह कि हमारे देश की परिस्थितियों, संस्कारों के अनुरूप भी नहीं है, इसलिए अधिक दिन यह चलने वाली भी नहीं। हमें अपने देश की अच्छी बातें अपनाने में गौरव का अनुभव होना चाहिए, हीनता की भावना का नहीं। हमारा देश विश्व गुरु रहा है। अब हम पिछलग्गू, नकलची, दिमागी दिवालिये बनकर क्यों रहें? हाँ, यदि कोई बहुत अच्छी चीज़ है, भले ही विदेशी है, तब तो उसे अपनाया भी जा सकता है, किंतु अंधानुकरण को फैशन बना लेना, बिना सोचे समझे विदेशी हर चीज़ को अच्छी और देशी हर बात को बुरी मान लेना ठीक नहीं है। यही उद्देश्य पूरे करने के लिए गुल्ली डंडा कहानी लिखी गई है। लेखक ने यह बतलाया है कि यह खेल सब खेलों में अच्छा है, सब खेलों का राजा है। कारण यह है कि इस खेल के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं है, ना तो कोर्ट की आवश्यकता है, ना नेट की, ना थापी की। गुल्ली डंडा किसी पेड़ की टहनी तोड़कर आसानी से बना ली जा सकती है। इसे 2 व्यक्ति भी खेल सकते हैं। ऐसा बंधन नहीं कि बड़ी बड़ी टीमें ही बनाई जाएं। इसके विपरीत विलायती खेल बहुत महंगे होते हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाले सामान भी महंगे होते हैं। गुल्ली डंडा खेल के बारे में यह कथन लागू हो जाता है कि हर लगे ना फिट करी रंग चोखा चढ़ जाए, यानी बिना खर्च किए ही इस खेल से पूरा मनोरंजन हो जाता है। लेखक की दृष्टि में अंग्रेजी खेलों को अपनाना ठीक नहीं है। हो यह रहा है कि देशवासी अंग्रेजी खेलों को अपनाने में गौरव का अनुभव करते हैं और अपने खेल हों या कोई और चीज़ सबके प्रति अरुचि दिखाते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। स्कूलों में छात्रों से खेल की फीस ली जाती है। लेखक चाहते हैं कि स्कूल में देशी खेल शुरू किए जाएं। देशी खेल बिना खर्च के शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजी के खेल तो वे ही लोग खेल सकते हैं जिनके पास धन है। जो गरीब हैं या छात्र हैं, वे इन महंगे खेलों को क्यों खेलें? प्रेमचंद जी इस धारणा को दूर करना चाहते हैं कि गुल्ली डंडा के खेल में आँख फूटने का भय रहता है। वह कहते हैं कि ऐसी आशंका तो किसी भी खेल में हो सकती है। क्रिकेट के खेल में सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय रहता है। विदेशी खेल खेलने वाले कई खिलाड़ी
बैसाखी का सहारा लिए हुए देखे जा सकते हैं। लेखक ने यह बतलाया है कि गुल्ली डंडा खेलने में सम्मिलित होकर बालकों में भेदभाव नहीं रह जाता। इसका एक कारण तो यह है कि यह खेल बिना कीमती सामान के खेला जाता है। कीमती सामान स्वयं ही अभिमान के आधार हैं। गुल्ली डंडा के खेल में अमीर गरीब छूत अछूत का कोई अंतर नहीं रह जाता। वहाँ तो सब समान हैं। इस खेल में ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि बच्चे खेल छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। कई बार तो घर वाले ही बच्चों को बुलाने आते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह खेल भरपूर मनोरंजन करने वाला है। गुल्ली है तो आप जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। गुल्ली डंडा के खेल में लेखक ने गया नाम के एक बालक द्वारा थानेदार के लड़के को हराने, अपना दाव देने के लिए विवश करने का वर्णन करके यही स्पष्ट किया है कि खेल में सब समान हैं। बच्चों को खेल इतना अच्छा लगता है कि यदि कोई बालक खेल में किसी के द्वारा पीट भी दिया जाता है तो वह घर जाकर शिकायत इस डर से नहीं करता कि कहीं कल घर वाले उसे खेलने जाने से ही ना रोक दें। लेखक ने यह भी बतलाया है कि विदेशी खेलों का प्रचलन हो जाने से लोगों में देशी सस्ते खेलों के प्रति हीनता की भावना आ गई है। इन खेलों को वे घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं। इन्हें खेलना वे अपनी शान के खिलाफ मानते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक नहीं है। यह बात लेखक ने एक अवसर पात्र को माध्यम बनाकर स्पष्ट की है। गया का बचपन का साथी, साथ खेलने वाला एक लड़का इंजीनियरिंग पास करके अफसर बन गया। उसे बचपन में खेले गए गुल्ली डंडा के खेल का आनंद याद है। वह गया को बुलवाकर उसके साथ वही खेल खेलना चाहता है, किंतु वह समझता है कि लोग इस खेल को खेलते देखेंगे तो उन्हें अजूबा लगेगा, जबकि वह अफसर खेलने का पूरा आनंद प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वह भीड़ से दूर खेलना चाहता है। गया का साथी जब अफसर बनने के बाद गया के साथ गुल्ली डंडा खेलने गया तो गया जानबूझकर हार गया। उसके मन में यह भाव रहा कि मैं एक अफसर के साथ खेल रहा हूँ। वह अफसर को सम्मान देता था, उसे हराना उसका अपमान करना समझता था। इससे खेल में अफसर को वह आनंद प्राप्त ना हो सका जैसा बचपन में बिना भेदभाव के खेलने पर मिलता था। वही गया थोड़ी देर बाद जब अपने बराबर के समान स्तर के लोगों के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगा तो उसने खेल में खूब कौशल दिखाया। बचपन में इस खेल में पदना और पदाना दोनों अच्छे लगते थे। अफसर को दूसरों को भी गुल्ली डंडा खेलते देखकर अच्छा लग रहा था। अफसर ने दूसरों के साथ गया को बहुत अच्छा खेलते देखकर महसूस किया कि गया ने मुझे खिलाया। वह मुझे अफसर मानकर अपना साहचर्य नहीं दे सका। वह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वयं को अफसर आदि बड़ा मान लेना तो एक प्रकार से अपने आप को छोटा कर लेना है, क्योंकि तब अधिक लोग उससे घुल मिल नहीं सकते और अपना साहचर्य नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार इस कहानी में देशी वस्तुओं के प्रति उत्पन्न हीनता की भावना को दूर करने का मुख्य संदेश दिया गया है। यह भेदभाव दूर करने की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से खेलों का महत्व निरूपण करने वाली कहानी है। विदेशी अंधानुकरण करना गौरव की बात नहीं, शर्म की बात है। देशी सस्ते उपयोगी खेलों के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न करने की प्रेरणा देने वाली यह कहानी प्रमुख रूप से प्रेमचंद जी ने लिखी है। धन्यवाद।